हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं पेबल टर्नओवर रेशियो। आज आप पेबल टर्नओवर रेशियो को समझेंगे और इससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन में है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू जेड लिमिटेड फाइंड आउट द पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर। कह रहा वर्ष के दौरान निम्नलिखित टर्नओवर रेशियो को ज्ञात करना है। टोटल परचेज 4 लाख, कैश परचेज 40,000, परचेज रिटर्न 68,000, क्रेडिटर 1,40,000, बीपी 80,000। क्या करना है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। पेबल टर्नओवर रेशियो बराबर होता क्या है, नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज पेबल। नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज पेबल। तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले नेट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार होता है, क्रेडिट परचेज इक्वल टू फॉर्मूला होगा टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस रिटर्न। एक बात ध्यान रखिएगा, नेट क्रेडिट पर मतलब कितना उधार आप सामान खरीदे हैं। 5 लाख का सामान खरीदे, 2 लाख नगद दे दिए, तो उधार कितना हुआ, 3 लाख का। उसमें भी कुछ सामान खराब निकल गया तो हमने क्या किया, 50,000 का वापस कर दिया। भाई सामान खराब है, ये अपना सामान रख लीजिए। अब उधार कितना का हो गया, 2.5 लाख रुपया का। इसीलिए नेट क्रेडिट परचेस 2.5 लाख होगा। यही अमाउंट निकालना है। तो टोटल हमने सामान खरीदा कितना का है, तो टोटल हमने सामान 4 लाख का खरीदा है। उसमें से कैश परचेज कितना किए हुए हैं, 40,000 मतलब 40,000, और उसमें भी रिटर्न कितना है, 68,000, 68,000। चलिए निकालते हैं। 4 लाख है ना, माइनस, दोनों को ऐड कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस की क्रिया, लेकिन माइनस ही होता है। 40,000 रुपया मेरे ऊपर कर्ज था, 68,000 और आ गया, दोनों जुटा, लेकिन कर्ज न है, माइनस को कर्ज कहा जाता है। वैसे देखिए तो 8,614 यानी कितना हो गया, 1,08,000। हम क्या करेंगे, लेस करेंगे 30 वैसे ही। 10 में से 8 गया, 2 हो गया, 9 में से 0 गया, 9 रह गया, 3 में से 1 गया, 2, 2,92,000। हमको क्या निकालना है, एवरेज पेबल। एवरेज पेबल बराबर क्या होगा, इक्वल टू क्रेडिटर दिया है प्लस बीपी दिया है, तो 1,40,000 क्रेडिटर्स है और प्लस 80,000 हो जाएगा 2,20,000 हमारा एवरेज पेबल। हम क्या निकालेंगे, पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज कितना है जी, तो 2,92,000 बाय एवरेज पेबल 2,20,000। चलिए हमको डिवाइड करना है 1 पॉइंट लगभग आएगा आपका टाइम्स। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है कुछ नहीं, बस आपको समझना है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इसके बाद एसके सिंह के बुक से, ये सब एसके सिंह के बुक से है, नंबर वाइज में पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दे करके।
इस कष्ट को आप उठाइए फिलहाल में। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। इसको फाइनल करने के बाद आपको फिर पेबल कह रहा है कैलकुलेट द क्रेडिटर और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड फॉर द ईयर 2017 to 18 फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। सन्ड्री क्रेडिटर 1,50,000 और 4,50,000 है, यानी ओपनिंग 1,50,000, क्लोजिंग 4,50,000। बिल्स पेबल ओपनिंग 50,000 और क्लोजिंग 1,50,000। भारी कुछ नहीं है। देखिए, तो हम क्या करते हैं, इससे एवरेज पेबल निकाल लेते हैं। एवरेज पेबल इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी प्लस दोनों ओपनिंग दोनों क्लोजिंग जोड़ देंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी बाई टू। अब चलिए हम आगे निकालते हैं। ओपनिंग है 1,50,000 और बीपी का ओपनिंग है 50,000। $4,50,000 प्लस 1,50,000 बाई 2 ऐड करते हैं। 2 lakhs, 6 lakhs बाई 2, 8 lakhs, 4 lakhs हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमको नेट क्रेडिट परचेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट परचेज, टोटल परचेज दिया है 21 lakhs, उसमें से कैश परचेज और रिटर्न हटा देंगे तो कैश परचेज 4 lakhs और रिटर्न हमारा 1 lakhs। 21 लाख में से, यानी 21 lakhs में से 21 lakhs में से 4 1 5 lakhs, 5 लाख घटाएंगे तो 16 lakhs हो जाएगा। ओके, क्या निकालना है? पेबल टर्नओवर रेशियो। नेट क्रेडिट परचेज कितना है? 16 लाख है अपॉन एवरेज पेपर 4 lakhs, कट गया 4 4 जा, यानी कितना आ गया? 4 टाइम्स। पारी है? हार्ड लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ना? एकदम इजी है। बुक सामने रखिए, बनाना चालू कीजिए, आपके लिए एकदम इजी होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आपको दिया हुआ है डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज करेक्शन पीरियड निकालनी है। ठीक है, कैसे निकलेगा देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमको निकालना है डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर टर्नओवर रेशियो में इक्वल टू क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर। तो सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है कि नहीं? तो सेल्स दिया हुआ है। क्या सेल्स रिटर्न भी दिया है? सेल्स रिटर्न नहीं दिया है, तो नेट क्रेडिट सेल्स जो सेल्स है वो उतना ही हो जाएगा जितना दिया हुआ है। 8,75,000 एवरेज डेटर, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर बाई 2, या ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR बाई 2, या डेटर BR ऐड कर देते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? डेटर दिया है प्लस BR दिया है, बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर कितना दिया है? 59,000। बिल्स रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? 48,000। ऐड करेंगे
कितना आ जाएगा 1,07,000 डेटर टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज नेट क्रेडिट सेल्स बाई एवरेज डेटर नेट क्रेडिट सेल्स बाई एवरेज डेटर। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो लगभग हो जाएगा 8 पॉइंट टाइम्स लगभग। सेकेंड नंबर हमको क्या निकालना है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्या होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज पेबल। तो केवल परचेज दिया हुआ है 4,20,000 रिटर्न या कैश रिटर्न वगैरह कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ है, तो नेट क्रेडिट परचेज वही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,20,000, गर्मी बढ़ गई है। एवरेज पेबल निकाल लेते हैं। एवरेज पेबल में क्या है, क्रेडिटर और बीपी है। क्रेडिटर कितना दिया हम लोगों का 90,000, ये 90,000, और बीपी कितना दिया है 52,000। ऐड कर देते हैं 1,42,000। क्या निकालेंगे, पेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज। तो नेट क्रेडिट परचेज कितना है 4,20,000। एवरेज पेबल क्या है 1,42,000। 3 शून्य से 3 शून्य काट देंगे 21071 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 2.96 टाइम्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू क्या होता है, तो 365 बाई डेटा टर्नओवर रेशियो कितना है 8.18। डिवाइड कीजिए, लगभग आ जाएगा आपका 45 डेज। लगभग में देखिए निकाल करके निकल गया ना। कोई भारी है नहीं है, बस समझने का फिर है। क्वेश्चन सामने रखिएगा, बनाना आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग निकालेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हमको क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये कैसे निकलेगा इसको हम लोग देखते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है, तो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल पे आपका क्या होता है, तो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। या फॉर्मूला हम लिखवा चुके हुए हैं। चलिए, दिया हुआ है कैश 20,000। क्वेश्चन देखते हैं, कैश 20,000। ओके, बिल्स रिसीवेबल 10,000, सन्डी डेटर 50,000, स्टॉक हमारा दिया हुआ है 40,000, सन्डी डेटर 60,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स और निकाल के दिया है COGS 3 लाख दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स पहले निकालेंगे, उसके बाद करंट लायबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको करंट एसेट्स निकालना है। तो क्या क्या रखेंगे इसमें, कैश जाएगा करंट एसेट्स में, BR भी जाएगा, सन्डी डेटर भी जाएगा, स्टॉक भी जाएगा, तीनों जाएगा। तो आप लिखते हैं कैश प्लस BR प्लस सन्डी डेटर प्लस स्टॉक।
ओके, तो हुआ कितना आपका? कैश है 20,000 20,000, BR है 10,000 10,000, सन्डी डेटर है 50,000 प्लस स्टॉक है 40,000। आप ऐड तो कीजिए 10,000 20,000 30,000 और 50,000 18,000 80,000 और 4,000 1,20,000 मतलब 1,20,000 आपका ये हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे करंट लायबिलिटी। क्या है? सिंडिकेटर है, तो सिंडिकेटर कितना है? 60,000। क्या निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स कितना है? 1,20,000 माइनस करंट लायबिलिटी कितना है? 60,000 लेस देन 60,000 मतलब 60,000। ओके, हम क्या निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS बाय वर्किंग कैपिटल। तो COGS 3 लाख है, क्वेश्चन में ही दिया है, और ये कितना है? 60,000 मतलब 60,000। क्या आंसर आ गया जी? हैं 5 टाइम्स आंसर सही है। कैसा लग रहा है? बेटर है? बेटर फील कर रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। ज़्यादा तो बोरिंग तो नहीं हो रहा होगा, मैं ज़्यादा समय लेता भी नहीं हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बता के बच्चों को फ्री माइंड कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेशन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, इसका मतलब सेल्स होता है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ट्रेड डेटर दिया है, स्टॉक, BR, ट्रेड क्रेडिटर और BP, ये सब दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें? तो इसमें सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो 5 लाख रुपये दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम 5 लाख का 25% निकाल देंगे और 5 लाख में से घटाएंगे, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। वर्किंग कैपिटल के लिए पहले करंट एसेट्स निकालेंगे, फिर करंट लायबिलिटी निकालेंगे। करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी लेस कर देंगे यानी घटा देंगे, उसके बाद जो आएगा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। फिर वही फार्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा वर्किंग कैपिटल, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। कल हम लोग पढ़ना है क्या? फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एक ही क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बनाना सीख लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकलेगा, यानी प्रॉफिटेबल रेशियो हम लोग को सीख लेना है। तो दोस्तों, आप हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं जो हमारे साथ हैं, हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो इतना तो ज़रूर है कि आपको ऐसा लग रहा है कि SS कोचिंग सेंटर इज़ द मस्ट फॉर यू, और मैं आपका साथ दे रहा हूँ। इतना तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर ये फीलिंग ज़रूर होगा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, यूट्यूब पर डालता हूँ, तब आप लोग पढ़ते हैं, मेहनत लगती है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल आइकन भी प्रेस किए होंगे। आज शेयर करने का बारी है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।